हाई डेंसिटी में जहाँ तक सिंचाई और खाद की बात है, सबसे पहले तो जो हमें ये देखना है कि सिस्टम जो है प्रॉपरली लगा होना चाहिए। इसमें लेआउट जो बहुत ज़रूरी है हाई डेंसिटी में। अगर ड्रिप लेआउट हमारा ठीक तरह से है तो हम ड्रिप सिस्टम को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और हमें पूरा पता होना चाहिए कि एक रो से दूसरी रो के बीच कितना फासला होना चाहिए, एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे के बीच कितना फासला होना चाहिए। अगर ये हम पूरा पहले डिसाइड कर लेते हैं, बगीचा लगाने से पहले पूरा लेआउट तैयार करते हैं, फिर बगीचे को लगाते हैं, तो ड्रिप सिस्टम हमारा बड़े अच्छी तरीके से लग जाता है। उसमें हम फिर देखते हैं कि एक पौधे के लिए कितने ड्रिपर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, एक पौधे के लिए हमने दो दो ड्रिपर्स रखे हैं, और एक ड्रिपर का जो डिस्चार्ज है वो 4 लीटर लगभग 1 घंटे में देता है। 4 लीटर पर आवर के हिसाब से पानी देता है। तो हमने दो दो ड्रिपर्स लगाए हैं, वो दो ड्रिपर 1 घंटे में लगभग हमारे को 8 लीटर पानी का डिस्चार्ज देते हैं। तो किसान बागवान क्या इसके बाद ये तय कर सकते हैं कि उनको सिंचाई कितनी करनी चाहिए और कितनी सिंचाई और किस समय सिंचाई, इसके आखिर क्या लाभ बागवानों को हो सकते हैं? इकोनॉमिक एंगल से भी अगर हम देखें तो किसानों को किस तरह का फायदा इस ड्रिप इरिगेशन से मिलेगा? जैसे कि हम देखते हैं कि मार्च महीने में तो पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाती है, पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, अप्रैल में फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो मार्च के महीने में हर सप्ताह में हम 2 सिंचाइयाँ देते हैं। हम ड्रिप सिस्टम में ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ जो इरिगेशंस है, सिंचाइयों की जो संख्या है वो हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन सिंचाई की जो मात्रा है वो हम कम कर देते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर हम थोड़ा थोड़ा देते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी देते हैं, और सिंचाइयों की जो संख्या है उनको हम बढ़ा लेते हैं। सप्ताह में कम से कम हम ड्रिप के माध्यम से 2 बार सिंचाई करते हैं। और मार्च महीने में हम देख लेते हैं कि वातावरण किस तरह का, उसी हिसाब से हम पर एक पौधे के लिए कम से कम हम 5 से 6 लीटर पानी एक सिंचाई में देते हैं। बीते 2 सालों में ये जो ट्रायल इन हाई डेंसिटी इंपोर्टेड प्लांट्स के ऊपर हुआ है, किस तरह का शोध जो है आपको लगा कि किन चीज़ों को करने के बाद इसका ज़्यादा लाभ किसानों को सिंचाई के उसमें भी होगा, खाद देने में भी होगा, प्लांट न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट दोनों के हिसाब से मिल सकता है? हमने देखा जब हमने ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की तो एक तो पानी की बहुत बचत हुई, और पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी रही। जो इसमें देखा गया है कि हर वक्त पौधे को नमी वाली व्यवस्था बनी रही। इसमें हम पौधे के नज़दीक ही पानी, जड़ों के नज़दीक ही पानी देते हैं, जिससे पौधा एक बड़ा खुशहाल महसूस करता है कि उसके लिए एक नमी इस तरह बनी रहती है कि वो एक स्ट्रेस वाली कंडीशन में नहीं आता है। और उसमें दूसरा, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम सप्ताह में हर एक सप्ताह में हम 2 सिंचाइयाँ देते हैं। एक सिंचाई में तो हम सिंपल पानी देते हैं, दूसरी सिंचाई में हम खाद भी देते हैं। जब ड्रिप के माध्यम से हम खाद देते हैं तो इसमें खाद की बचत भी बहुत होती है, और जब पौधे को ज़्यादा मात्रा में खाद चाहिए होती है तो हम उसी हिसाब से खाद की मात्रा भी ड्रिप के माध्यम से ज़्यादा देते हैं। जैसे कि पारंपरिक तरीके से हम खाद डालते हैं तो ये 2 या 3 स्प्लिट में हम खाद डालते हैं। तो उसमें होता क्या है कि पौधे को अच्छी तरह से खाद कई बार मिल नहीं पाती, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती, और जब पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है कई बार वो ज़मीन से अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन ड्रिप के माध्यम से हम जैसे अप्रैल मई मंथ में पौधे के लिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है तो हम क्वांटिटी ड्रिप के माध्यम से ज़्यादा भी दे सकते हैं। खाद के बजाय हम इंसेक्टिसाइड्स भी दे सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी दे सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। पारंपरिक तरीके से जिस तरह से फ्लड इरिगेशन करके हम अपने खेतों में अपने पौधों को सिंचाई का काम करते थे, और ड्रिप इरिगेशन, इन दोनों के बड़े अंतर को अगर बागवानों को समझाने की बात होगी तो एक वैज्ञानिक किस तरह से समझाएगा ताकि बागवानों का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके? देखो, आजकल किसानों के पास एक तो पानी बहुत कम है। अगर बाढ़ विधि से पारंपरिक तरीके से अगर सिंचाई करनी है तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और हमारे पहाड़ों में ढलानदार भौगोलिक स्थिति है। हर एक खेत के लिए पानी, बाढ़ विधि से पानी मुहैया कराना बड़ा मुश्किल है। ये जो ड्रिप सिस्टम है, आपके पास किसी भी तरह की टोपोग्राफी आप इसको लगा सकते हैं, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, ये एक पोर्टेबल सिस्टम भी है, ठीक है। और इसमें जो जब हम बाढ़ विधि से सिंचाई करते हैं तो कई बार खाद इसमें पानी के साथ बह जाती है, मिट्टी बह जाती है, और कई तरह के इस तरह के हमारे पास नुकसान होते हैं। लेकिन जब हम ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं
तो हम पूरे तौलिए को गीला नहीं करते हैं, कुछ ही हिस्से 30-40% जो तौलिए का है उसी को हम वेट करते हैं। तो उसमें खरपतवार कम आते हैं, पानी की मात्रा कम लगती है, पौधे को हर वक्त नमी वाली एक स्थिति बनी रहती है। तो इस तरह एक तो पानी की बचत होती है, दूसरे खाद की भी बचत होती है, और ज़्यादा एरिया के लिए आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई दे सकते हैं। कम पानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में आप सिंचाई कर सकते हैं। सघन बागबानी की इस वैज्ञानिक तकनीक के लिए अगर सब कुछ या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है एश्योर्ड इरिगेशन। ये एश्योर्ड इरिगेशन कहीं हिमाचल प्रदेश के बढ़ते बागबानों के कदम के लिए कोई परेशानी का सबब ना बने, इसके लिए हिमाचल प्रदेश बागबानी विकास परियोजना में इस बात के भी प्रबंध किए गए हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट, क्लस्टर अप्रोच के तहत और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के तहत किसानों बागबानों के लिए एश्योर्ड इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद हिमाचल प्रदेश बागबानी विकास परियोजना अपने स्तर पर करेगा और किसानों बागबानों की इस परेशानी को दूर करने की भी कोशिश करेगा।